बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाजत में होगी। आज हम दाल और पालक के पकौड़े बनाएंगे। रात को जो दाल बच जाती है ना, तो सुबह उसका टेस्ट थोड़ा सा और होता है, तो दिल करता है कोई नई चीज़ बना के खाएं, तो उसके बड़े मज़े के पकौड़े बनाएंगे। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को अपने एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा तरक्की दे। तो ये देखें, मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख ली हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताती जाती हूँ। देखें, पालक मैंने आधा किलो लिया है, इसको मैंने मोटा-मोटा काट लिया है। तो आपने पहले भी बहुत ज़्यादा पसंद किया मेरी पालक की वीडियो को, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। तो मेरी प्यारी-प्यारी बहनें मुझे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मेरी उन सब के लिए दुआ होती है, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और तरक्की दे। तो ये देखें, मैंने पालक इतना बड़ा-बड़ा काट लिया है, तो बहुत ही मज़े के पकौड़े बनेंगे पालक के। और जो-जो चीज़ें मैं डालूँगी वो आपको बताती जाऊँगी। 1 प्याली मैंने इसमें सब्ज़ धनिया काट लिया है। इसको मैंने धो के पालक और धनिया को अच्छे से वॉश किया, इसकी डस्ट वग़ैरह सारी रिमूव की और फिर इसको काट लिया। और इससे अगली चीज़ जाएगी सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें थोड़ी-सी ज़्यादा डाल रही हूँ, ये तेज़ वाली नहीं है। अच्छा, नमक 1 खाने का चम्मच डालूँगी। अपने टेस्ट के मुताबिक मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्चें थोड़ी-सी डालूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। हल्दी हाफ़ टीस्पून इसके अंदर जाएगी और साबुत ज़ीरा जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। और 2 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर ज़ीरा और धनिया पीस के रखा था वो डाल दूँगी और इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इससे अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी अजवाइन। अजवाइन इसकी जान होती है, खुशबू अच्छी होती है, मज़े के पकौड़े बनते हैं। अच्छा, इससे अगली चीज़ मज़ेदार सी जाएगी इसके अंदर साबुत धनिया। इसको हमने ना साफ़ कर लिया था और इसको मसल के हाथ पे रख के इस तरह तो डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये पकौड़ों की जान होती है। ओके। अच्छा, इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये मसाले हमने डाल लिए। मसालों को थोड़ा-सा मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर से ना पालक के अंदर पानी निकलेगा और बिल्कुल थोड़ा-सा हो जाएगा। देखने में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, ऐसे लगता है मेरा बाउल जैसे भर गया हो तो बाहर निकलेगा, गिरेगा। तो इसको ना जब हम इसको मिक्स करेंगे तो फिर ये थोड़ा हो जाएगा। और अब इससे अगली चीज़ जाएगी इसके अंदर बेसन। बेसन मैं आधा कप डाल रही हूँ और ये थोड़ा-सा मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। जो चीज़ें वगैरह हम चने वगैरह गलाने के लिए डालते हैं ना, ये वो वाला है बेकिंग सोडा। थोड़ा-सा डाल देंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। इससे जो पकौड़े हैं ना क्रिस्पी बनेंगे, अंदर तक फूल जाएँगे। मिक्स कर लेंगे इसको और पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला क्योंकि पालक के अंदर पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा। जब मसाले वगैरह इसके अंदर जाएँगे ना, कुछ देर हम इसको रखेंगे तो सारा पानी इसके अंदर से निकलेगा और ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इसलिए बाद में डालेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर डालेंगे दाल। मूँग और मसूर की दाल है, रात की पकी हुई, बच गई थी रात को, वो इसके अंदर डाल देंगे। तो एक दफ़ा जब इस तरह का कोई सालन खा लेते हैं, दोबारा उस इस तरह दिल नहीं करता खाने को, तो फिर हम उसका ना थोड़ा-सा टेस्ट चेंज कर लेते हैं। मैंने सोचा पालक बहुत ही मज़े का पड़ा है, तो इसके पकौड़े ही बना लेते हैं और देखते हैं रेसिपी कैसी बनती है। तो बस आपने इसी मेरे तरीके से ही बनानी है तो अच्छी बनेगी। देखें, मैंने इसको मिक्स कर लिया और इतना बैटर बन गया ना। अच्छा, मैंने बिल्कुल पानी नहीं अंदर डाला। हाँ, मैं एक चीज़ स्किप होगी मुझसे, मैं ना आधा कप इसके अंदर मैदा भी डाला है, पकौड़ों समोसे बनाने वाला। तो इससे पकौड़े जो होते हैं ना वो टूटेंगे नहीं, आपने वो ज़रूर डालना है। तो ये मेरे से मिस हो गया, तो मैंने इसके अंदर डाल के बाद में इसको ना मिक्स कर लिया। आधा कप डाला था मैदा। अच्छा, ऑयल डाल देंगे। ऑयल इतना डालेंगे जिसके अंदर ना पकौड़े डिप हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं ना इसके अंदर चिप्स डाल देती हूँ, थोड़े से आलू डाल लेती हूँ काट के, चिप्स बना के। चिप्स जब बना के निकालेंगे ना तो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, पकौड़े जो है वो नीचे चिपकेंगे नहीं और हमारे मज़ेदार क्रिस्पी-क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़े बनकर तैयार होंगे पालक के और रात की बची हुई दाल के। जो भी सब्ज़ी वग़ैरह बच जाए ना, तो आप उसके अंदर थोड़ा-सा मैदा और बेसन मिक्स करके उसके पकौड़े बना लें, तो मज़े की चीज़ बन जाती है। वेजिटेबल इतनी अच्छी होती हैं, तो एक ही चीज़ दोबारा खाने को दिल नहीं करता, तो फिर हमें उसका ना थोड़ा-सा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसी तरह मैं सारे पकौड़े बना लूँगी। देखें, माशाल्लाह बहुत ही बिल्कुल लो के से मीडियम रखेंगे आग को। जब थोड़ी-सी इस तरह पक जाएँगे ना, तो फिर थोड़ी-सी हाई कर लेंगे ताकि इसको अंदर से क्रिस्पी हो जाएँ। कलर कितना अच्छा आया है, माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बन गए।
तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। मेरी वीडियो को वॉच करती हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। तो देखें पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। लेमन निचोड़ेंगे ऊपर, क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े, इसको एंजॉय करेंगे। देखें खाएंगे, बड़े मज़े के लगेंगे। थोड़ा सा जायका भी चेंज हो गया, टेस्ट अच्छा हो गया। छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि आज की मेरी पालक पकौड़े दाल की रेसिपी कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।